नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन सर्वेइंग की बात कर रहे थे, तो आज पढ़ेंगे अपन लेवलिंग। ठीक है। तो लेवलिंग क्या है? द प्रोसेस टू डिटरमाइन रिलेटिव हाइट और डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस लेवल। वो प्रोसेस जो रिलेटिव हाइट या कि डेप्थ किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेवल से मेज़र करता है सरफेस ऑफ अर्थ पे, उसको प्रोसेस को बोलते हैं लेवलिंग। ठीक है। द प्रोसेस टू डिटरमाइन द रिलेटिव हाइट और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज लेवलिंग। ओके। लेवल लाइन क्या होता है? लेवल लाइन या कि कर्व लाइन, लाइन लेइंग ऑन लेवल सरफेस नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन और अ लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ। जो स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ है उस लाइन के जो पैरेलल लाइन होती है उसको बोलते हैं लेवल लाइन या कि कर्व लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ये टेंजेंशियल लाइन होती है लेवल लाइन की। इट इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करती है। ये लाइन टेंजेंशियल लाइन जो लेवल प्लेन के टेंजेंशियल होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। फिर लेवल सरफेस क्या होता है? लेवल सरफेस वो होता है जो कि पैरेलल होता है मीन स्फेरॉइड सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये जो सरफेस है यही हो गया लेवल सरफेस। ठीक है। इट इज़ वाटर लेवल सरफेस ऑफ स्टिल लेक। जो लेक है उसका वाटर लेवल का जो सरफेस है वो उसी को बोल देंगे लेवल सरफेस। ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होता है वो लेवल सरफेस के टेंजेंशियल होता है। और सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे लेवल सरफेस के टेंजेंट अगर खींचते हैं तो उसी को बोल देंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस। डेटम क्या होता है? वो डेटम वो पॉइंट होता है जहाँ से एलिवेशन अपन मेजर करना शुरू करते हैं। द सरफेस टू विच एलिवेशन आर रिफर्ड। ठीक है। वो सरफेस जहाँ से एलिवेशन को रिफर किया जाता है, एलिवेशन को मेजर किया जाता है। ठीक है। बेंच मार्क क्या होता है? ये एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट है नॉन एलिवेशन का। इट इज़ अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवलिंग। स्पिरिट लेवलिंग की मदद से बेंचमार्क को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है। रेड्यूस लेवल क्या है? ये हाइट है किसी पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल और एनी अदर बेंचमार्क। ठीक है। रेड्यूस लेवल क्या है? इट इज़ अ हाइट ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ईदर मीन सी लेवल और एनी बेंचमार्क ऑफ नॉन आर एल। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग देख की बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव है लेवलिंग का? टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑब्लिक अज्यूम डेटम और रेफरेंस लाइन। ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव जो है लेवलिंग का वो क्या है कि एलिवेशन को फाउंड करना किसी भी गिवन पॉइंट का, किसके रिस्पेक्ट में, किसी भी गिवन डेटम के रिस्पेक्ट में या कि जो रेफरेंस लाइन है उसके रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का एलिवेशन को फाइंड करना ऑब्जेक्टिव है लेवलिंग का। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? to locate the point at a provided elevation or at various elevation with respect to given or assumed datum। दूसरा ऑब्जेक्टिव है लेवलिंग का कि पॉइंट्स को लोकेट करना एट एक प्रोवाइडेड एलिवेशन में या कि उस एलिवेशन में जो कि किसी भी एज्यूम डेप्थ से मेज़र की गई हो। ठीक है। तो किसी भी एलिवेशन पे पॉइंट्स को लोकेट करना दूसरा ऑब्जेक्टिव है लेवलिंग का। ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। द टाइप ऑफ स्टील यूज फॉर प्रिसीजन लेवलिंग स्टफ इज इनवार। इनवार टेप का अपन प्रिसाइज लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये अपन ने पहले भी देखा है। डंपी लेवल जो होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है फॉर लेवलिंग सर्वे। डंपी लेवल इज मोस्ट सुटेबल फॉर लेवलिंग सर्वे फ्लैट टेरेन में। ठीक है। इन लेवलिंग द एलिवेशन ऑफ पॉइंट इज मेजर्ड एट कंपेयर टू विथ रिस्पेक्ट टू डेटम सर्वे डेटम सरफेस। ठीक है। लेवलिंग में जो एलिवेशन किसी भी पॉइंट का एलिवेशन मेजर किया जाता है वो विथ रिस्पेक्ट टू डेटम किया जाता है। ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क। सबसे पहले ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, जीटीएस बेंचमार्क। इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल एजेंसी के द्वारा ऑल ओवर द कंट्री के लिए। ठीक है। इट इज़ एस्टेब्लिश बाय द नेशनल एजेंसी ऑल ओवर द कंट्री विद हाईएस्ट प्रिसिजन सर्वे वेयर डेटम बीइंग मीन सी लेवल, जहाँ पे डेटम मीन सी लेवल को माना गया था। ठीक है। मीन सी लेवल को अडॉप्ट किया था सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक रेफरेंस के लिए जो कि मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है। मीन सी लेवल इज अडॉप्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द रेफरेंस एंड इट इज़ लोकेटेड एट मुंबई। ठीक है। आर एल ऑफ मीन सी लेवल कितना है? आर एल ऑफ मीन सी लेवल इज एज्यूम जीरो। मतलब मीन सी लेवल से ही को अपन डेटम मान के जो फर्दर है एलिवेशन है, फर्दर लेवलिंग है, एलिवेशन पॉइंट्स को मेज़र करते हैं। ठीक है। तो जो आर एल है मीन सी लेवल का वो उसको कितना मानेंगे? ज़ीरो। ठीक है। और वहीं से फिर बाकी एलिवेशन मेज़र करेंगे। परमानेंट बेंचमार्क क्या है?
इसको विद द इसको जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क है उसके हेल्प से उसके वो रेफरेंस मान के इसको इस्टेब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसियों द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इट इज़ इस्टेब्लिश विद द रेफरेंस टू ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है। टेम्परेरी बेंचमार्क क्या है? ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है ड्यूरिंग लेवलिंग वर्क इन फील्ड, जिसको टेम्परेरी बेंचमार्क बोलते हैं। ठीक है, कि टेम्परेरी बेसिस पे करेंगे और फिर अपना सर्वे करके इसको हटा देंगे। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क क्या होता है? द रेफरेंस पॉइंट जिसका आरएल अज्यूम किया जाता है फील्ड पे ड्यूरिंग सर्वे, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। द रेफरेंस पॉइंट हुज आरएल इज अज्यूम्ड इन द फील्ड ड्यूरिंग सर्वे, ठीक है, उसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। स्टेशन क्या होता है? द पॉइंट वेयर लेबलिंग स्टाफ इज हेल्ड एंड रीडिंग आर टेकन, वो पॉइंट जहाँ पे लेबलिंग स्टाफ को रखा जाता है और रीडिंग मेजर की जाती है। ठीक है, उस रीडिंग ली जाती है विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं स्टेशन। अब मेथड्स ऑफ लेबलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल या कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेबलिंग। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशन फ्रॉम ऑब्जर्व वर्टिकल एंगल एंड नोन डिस्टेंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग एक प्रोसेस है डिफरेंस ऑफ एलिवेशन को मेजर करने के लिए, दो अलग अलग स्टेशंस के डिफरेंस ऑफ एलिवेशन को मेजर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंगल और नोन डिस्टेंस की मदद से। ठीक है, बैरोमेट्रिक लेबलिंग क्या है? ये एक फिनोमेना है जो यूज़ किया जाता है डिफरेंस दो पॉइंट के बीच के एलिवेशन के डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इट इज़ द फिनोमेना दैट डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक फिनोमेना है जो ये बोलता है कि जो किसी भी दो पॉइंट के स्टेशन का जो एलिवेशन है उसका डिफरेंस उस इन दोनों पॉइंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है उसके बराबर होगा। ठीक है, फिर स्टैटिया लेबलिंग। दिस इज़ अ वेरी रैपिड एंड कन्वीनियंट मेथड, ये बहुत ही तेज और कन्वीनियंट मेथड है। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। स्टेडिया लेवलिंग एक ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का ही मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें टाइकोमेट्रिक प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है एलिवेशन ऑफ पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है? इट्स प्रिंसिपल इज दैट लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका प्रिंसिपल ये है कि लिक्विड बॉयल करता है जब इसका प्रिंसिपल ये है कि लिक्विड बॉयल करेगा जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो एलिवेशन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? बाय नोटिंग द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। उस टेम्परेचर को नोट करेंगे अपन जब वाटर बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देगा, उससे अपन एलिवेशन डिफरेंस मेजर करेंगे। ठीक है, its principle is that liquid boils when its vapor pressure is equal to atmospheric pressure and elevation difference is calculated by noting the temperature at which water starts boiling। ये हो जाएगा हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, ये था इनडायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड काफ़ी प्रिसाइज होता है और मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले सिंपल लेवलिंग की बात करते हैं। सिंपल लेवलिंग को यूज़ किया जाता है टू फाइंड एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर डिफरेंशियल लेवलिंग जिसको कंपाउंड लेवलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कब यूज़ किया जाता है? डिफरेंशियल लेवलिंग को यूज़ किया जाता है जब डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे हिल की बात कर लें, हिल में यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल लेवलिंग जब एलिवेशन दो पॉइंट्स के बीच का काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर ऑब्स्टेकल हैं तब यूज़ किया जाता है। दो पॉइंट्स काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं या कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं, या कि दो पॉइंट्स के बीच ऑब्स्टेकल्स हैं, या कि दो पॉइंट्स जो हैं उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं चेक लेवलिंग क्या होता है। चेक लेवलिंग इट इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग ऑफ एलिवेशन विच हैव ऑलरेडी टेकन। इसको किया जाता है चेकिंग के लिए, एलिवेशन के लिए जो कि पहले से ही एलिवेशंस मेज़र कर किए जा चुके हैं, उन एलिवेशन को चेक करने के लिए इस लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। इट इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग ऑफ एलिवेशन विच हैव ऑलरेडी टेकन। ये एक तरह का डिफरेंशियल लेवलिंग है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, फ्लाई लेवलिंग क्या है? इस मेथड में जो लेवल लाइन होता है
उसको यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन अलॉन्ग द रूट। इन दिस मेथड लेवल लाइन रन्स टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन अलॉन्ग द रूट। ठीक है। सॉरी। इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में लेवल लाइन का यूज़ करते हैं जो रूट के अलॉन्ग अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए फ्लाई लेवलिंग का। ठीक है। इट इज़ यूज़फुल फॉर लीनियर स्ट्रक्चर, जैसे कि रोड हो गया, कैनाल हो गया, रेलवे हो गया। लीनियर स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़फुल होता है, जैसे रोड, कैनाल, रेलवेज। ये काफ़ी रैपिड होता है और लो प्रिसिशन लेवलिंग है। इट इज़ रैपिड एंड लो प्रिसिशन लेवलिंग यूज्ड इन रिकोनेंस। रिकोनेंस सर्वे में जो प्राइमरी सर्वे होता है उसमें यूज़ किया जाता है फ्लाई लेवलिंग। ठीक है। ऑल्सो इसका यूज़ किया जाता है फॉर एक्यूरेसी ऑफ लेवलिंग वर्क। ठीक है। ऑब्जर्वेशन इसमें लेते हैं सिर्फ बैक साइड और फोर साइड से। ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेकन ओनली बैक साइड एंड फोर साइड। फिर आता है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग क्या है, इसका यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द एलिवेशन अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन ऑफ द ग्राउंड सरफेस। ये सेंट्रल लाइन, ग्राउंड सरफेस के सेंट्रल लाइन का एलिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए प्रोफाइल लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है जैसे रोड, कैनाल एक्सेट्रा में। ठीक है। यूज टू डिटरमाइन द एलिवेशन अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन ऑफ द ग्राउंड सरफेस। ठीक है। फिर आता है क्रॉस लेवलिंग। क्रॉस लेवलिंग क्या है, इट इज़ डन टू ऑब्टेन द एलिवेशन परपेंडिकुलर टू द लाइन सरफेस। ये किया जाता है एलिवेशन मेज़र करने के लिए जो कि अलाइंड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एलिवेशन कितना है उसको मेज़र करने के लिए क्रॉस लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अलाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर एलिवेशन को मेज़र करने के लिए क्रॉस लेवलिंग का यूज़ किया जाता है, जैसे रोड और कैनाल में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, दिस मेथड इज डन व्हेन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी सेट अप बिटवीन द टू पॉइंट्स बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोई किसी दो पॉइंट के बीच कोई ऑब्स्ट्रक्शन है बड़ा सा, ठीक है, और उस दोनों के बीच इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं हो सकता, तब वहाँ पे रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। ठीक है। एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन इट एंड ऑल्सो डज नॉट एलिमिनेट पैरेलल एरर। इसमें जो रिफ्रैक्शन की वजह से एरर होगा वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होता, और जो पैरेलल एरर होगा वो भी कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हो पाता इस मेथड में। ठीक है। अब बात करते हैं प्रिसाइज लेवलिंग की। प्रिसाइज लेवलिंग को बहुत ही वहाँ करते हैं जहाँ पे बहुत ही हाई एक्यूरेसी का रिक्वायरमेंट होता है। इट इज़ परफॉर्म वेयर हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर कंट्रोल इन प्रिसाइज लेवलिंग इज बैलेंसिंग ऑफ फोर साइड एंड बैक साइड डिस्टेंस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर कंट्रोल होता है प्रिसाइज लेवलिंग में वो ये चीज़, इस चीज़ का एरर कंट्रोल होता है कि इसमें फोर साइड और बैक साइड डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है उसको बैलेंस करके रखा जाता है। ठीक है। उसमें एरर नहीं आने दिया जाता। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लेवल की। पार्ट्स ऑफ लेवल में जैसे सबसे पहले हो गया टेलीस्कोप, लेवल ट्यूब, लेवलिंग हेड, ट्राइपॉड। सबसे पहले टेलीस्कोप की बात करते हैं। टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड सॉरी, टेलीस्कोप इज यूज्ड, एक सेकेंड। टेलीस्कोप इज यूज टू प्रोवाइड एन इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है एक इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करने के लिए, इस इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड प्रोवाइड करने के लिए। एक रिजिडली फिक्स होता है टू द लेवलिंग है। ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड। इट इज़ रिजिडली फिक्स टू द लेवलिंग है। सर्वेयर टेलीस्कोप जो होता है, सर्वेयर टेलीस्कोप इज द अडेप्टेशन ऑफ केपलस टेलीस्कोप। सर्वेयर टेलीस्कोप एक एडेप्टेशन है केपलस टेलीस्कोप, जो केपलस का टेलीस्कोप था उसका। ठीक है। सर्वेइंग टेलीस्कोप हैज़ टू कन्वेक्स लेंसेज। सर्वेइंग टेलीस्कोप में दो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं। वन नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। अदर नियर टू द आई, जो आई के नियरेस्ट होता है वो आई पीस होता है। ठीक है। एक एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के नियरर होता है, और एक होता है आई पीस जो आंखों के पास होता है। ठीक है। ये हो गया सर्वेइंग टेलीस्कोप के बारे में। अब देखते हैं कंपोनेंट कुछ टेलीस्कोप के। ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट के नियरर है ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और यहाँ पे होगा आई पीस जो आंखों के नियरर है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है बोथ लेंस का, जिसको
एक्रोमेटिक लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कनकेव कन्वेक्स लेंस जो कि फ्लिंट ग्लास से बना होता है वो लगा होता है, और डबल कन्वेक्स लेंस भी लगा होता है जो कि क्राउन ग्लास से बना होता है, ठीक है। क्रोमेटिक एब्रेशन, डिस्टॉर्शन, कर्वेचर और स्फेरिकल एब्रेशन जैसी चीज़ें डिफेक्ट्स रिमूव्ड बाय यूजिंग अ क्रोमेटिक लेंस, ठीक है। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है अपन अभी आगे पढ़ेंगे, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है ये भी देखेंगे, ठीक है। डिस्टॉर्शन, कर्वेचर और स्फेरिकल एब्रेशन की चीज़ें जो डिफेक्ट्स होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं एक्रोमेटिक लेंस का यूज़ करने में। एक्रोमेटिक लेंस क्या है? एक्रोमेटिक लेंस है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंस, ठीक है। अब देखते हैं आई पीस। आई पीस का यूज़ किया जाता है टू मैग्निफिकेट द क्रॉस हेयर एंड ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड ऑन द क्रॉस हेयर। आई पीस का यूज़ किया जाता है जो क्रॉस हेयर को मैग्नीफाई करने में, और जो ऑब्जेक्ट इमेज बनी है क्रॉस हेयर में उसको मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है। रैम्सडन आई पीस इज जनरली यूज्ड इन सर्वेइंग टेलीस्कोप। रैम्सडन आई पीस जनरली सर्वेइंग टेलीस्कोप में यूज़ की जाती है। इसमें डबल प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। डबल प्लेनो कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है आई पीस में। यह रैम्सडन आई पीस, ठीक है। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ द आई पीस एंड नियरर टू द ऑब्जेक्टिव। डायाफ्राम को आई पीस के फ्रंट में प्रोवाइड किया जाता है और ऑब्जेक्टिव के पास प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स, इसमें क्रॉस हेयर होते हैं मेड ऑफ डार्क मेटल जो कि परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस हेयर की। क्रॉस हेयर क्या होता है? क्रॉस हेयर आर फिटेड इन फ्रंट ऑफ आई पीस। क्रॉस हेयर को आई पीस के फ्रंट में फिटेड होता है। ऑब्जर्वेशन के समय इमेज जो होती है ऑब्जेक्टिव लेंस से जो फॉर्म होती है वो प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर में लाई करती है, ठीक है। क्रॉस हेयर आर फिटेड इन फ्रंट ऑफ आई पीस ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस शुड लाई इन प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, ठीक है। ये क्रॉस हेयर है, ठीक है। ये क्रॉस हेयर रिंग है। ये वर्टिकल क्रॉस हेयर हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, ठीक है। और ये हो गया अपर स्टेडिया और ये हो गया लोअर स्टेडिया। देखते हैं वर्टिकल हेयर क्या है। वर्टिकल हेयर का यूज़ होता है वर्टिकलिटी, स्टाफ की वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हेयर का यूज क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर नोट डाउन द स्टाफ रीडिंग। स्टाफ की रीडिंग को नोट डाउन करने के लिए हॉरिजॉन्टल हेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्रॉस हेयर किससे बना हुआ होता है? प्लेटिनम वायर से बना होता है, सिल्क फिलामेंट से बना सकते हैं, कोकून, स्पाइडर का जो कोकून होता है उससे बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। If difference in level between two station A and B is to be determined, the instrument station shall be kept at equidistance from the both station. अगर दो स्टेशन ए और बी हैं उनके बीच का लेवल का डिफरेंस मेज़र करना है तो जो अपने को इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को रखना होगा वो दोनों स्टेशन से इक्वी डिस्टेंस पर रखना होगा फॉर मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। अगर टिल्ट ऑफ द स्टाफ इज स्टेडिया टेकोमेट्री इंक्रीज द इंटरसेप्ट इफ इट इज, जो स्टेडिया टोकोमेट्री में स्टाफ का टिल्ट है वो बढ़ जाएगा अगर वो रखा हुआ है अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप एंड पॉइंटिंग अप हिल में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स देखे रहना। फिर बात करते हैं फोकसिंग की। ऑपरेशन ऑफ फॉर्मिंग द शार्प एंड क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर उसको बोलते हैं फोकसिंग। वो ऑपरेशन जो प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर में शार्प और क्लियर इमेज बनाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोकसिंग, ठीक है। रोटेट आई पीस टू गिव अ शार्प इमेज ऑफ क्रॉस हेयर। रोटेट आई पीस का यूज़ करते हैं टू गिव शार्प इमेज ऑफ क्रॉस हेयर। फोकसिंग क्रू का यूज़ किया जाता है टू गिव शार्प क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है। फोकसिंग स्क्रू इज यूज टू गिव अ शार्प क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब देखते हैं फोकसिंग के बेसिस पे कितने टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ टेलीस्कोप बेस्ड अपॉन फोकसिंग। सबसे पहला आता है एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप की। आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर माउंटेड ऑन टू डिफरेंट ट्यूब्स सो दैट वन कैन स्लाइड इनसाइड अदर। इसमें आई पीस और ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो दो डिफरेंट ट्यूब में माउंटेड रहते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड कर सके, कैन स्लाइड इनसाइड द अदर, ठीक है। रैक एंड पिन एंड अरेंजमेंट ऑपरेटेड बाय द फोकसिंग स्क्रू प्रोवाइडेड ऑन द अपर ट्यूब। अपर ट्यूब में रैक और पिन का अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि फोकसिंग स्क्रू से ऑपरेट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज मूव्ड इनवर्ड और आउटवर्ड विद द हेल्प ऑफ इस फोकसिंग स्क्रू। इसमें फोकसिंग स्क्रू की मदद से
यह फोकसिंग स्क्रू की मदद से ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कर सकता है। फोकसिंग इज कंप्लीटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इमेज इज क्लियर फॉर्म इन द क्रॉस हेयर। फोकसिंग तब कंप्लीट होगी जब ऑब्जेक्ट इमेज क्रॉस हेयर में क्लियरली बन जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये था एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। अब बात करते हैं इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप की। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो फिक्स्ड होता है अपनी पोजीशन पे, एंड एडिशनल डबल कॉन्केव लेंस को माउंट करते हैं स्मॉल ट्यूब टू मूव बिटवीन द डायफ्राम एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो फिक्स्ड होता है अपनी पोजीशन पे। ऑब्जेक्टिव लेंस इज फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, एंड एडिशनल डबल कॉन्केव लेंस, एक एडिशनल डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसको रैक और पिनन के अरेंजमेंट से फिट किया जाता है, उसको लगाया जाता है स्मॉल ट्यूब में, स्मॉल ट्यूब के ऊपर, ताकि वो मूव कर सके डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव के बीच में। ठीक है, बाय मूविंग दिस फोकसिंग लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज फॉर्म्ड इन क्रॉस हेयर। इस फोकसिंग लेंस को मूव करने की वजह से जो इमेज होगी वो फॉर्म होगी क्रॉस हेयर प्लेन ऑफ डायफ्राम में। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। ठीक है, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फिक्स रहता है, और एक डबल कनकेव लेंस एडिशनल उसको स्मॉल ट्यूब में लगाया जाता है जो कि डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव के बीच मूव करता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऑप्टिकल डिफेक्ट्स सिंगल लेंस में। सबसे पहले एस्टिगमेशन। एस्टिगमेशन क्या है? इस डिफेक्ट की वजह से ब्लर और डिस्टॉर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट blurred and distorted image formed. Light rays are focused on two or more point in this type of defect. जो लाइट रे है वो दो या दो से अधिक पॉइंट्स में फोकस होगा इस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स की वजह से। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किए जाते हैं एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव करने के लिए। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज टू इरेक्ट एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? डिफेक्ट ब्लर्ड और डिस्टॉर्टेड इमेज फॉर्म होती है। जो लाइट रेज होता है वो फोकस होता है दो या दो से अधिक पॉइंट्स में इस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स में। ठीक है, फिर आता है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है? अ लेंस विथ स्फेरिकल एब्रेशन फोकस डिफरेंट रेज टू डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग स्फेरिकल, वो लेंस जिसमें स्फेरिकल एब्रेशन होता है वो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग डिफरेंट रेज को डिफरेंट पॉइंट में फोकस्ड करता है। ठीक है, अ लेंस विथ स्फेरिकल एब्रेशन फोकस डिफरेंट रेज टू डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, फिर बात करते हैं डिस्टॉर्शन की। डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिस्टॉर्शन चेंजेस इन द शेप ऑफ एन इमेज रेदर देन शार्पनेस और कलर। शार्पनेस या कि कलर चेंज करने के बजाय इमेज की शेप में जब चेंज होने लगता है तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। जो रियल इमेज होती है वो श्रंक फॉर्म में फॉर्म्ड होने लगती है, मतलब जो इमेज जितनी बड़ी है उससे इमेज बड़ी ना होके श्रंक हो जाती है, इमेज उस फॉर्म में दिखने लगती है, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन हो गया है। ठीक है, डिस्टॉर्शन का डिफेक्ट है। फिर आता है क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन होता है ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, टू हैव डिफरेंट फोकल लेंथ, इट कॉजेस डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसकी वजह से डिफरेंट अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाती है टू हैव डिफरेंट फोकल लेंथ। ठीक है, जिसकी वजह से इमेज में डिफेक्ट आता है। कॉमा क्या होता है? कॉमा होता है इमेज पॉइंट्स नियर द एज ऑफ द फिल्म अपीयर एज इरेगुलर एंड अनशार्प शेप। ठीक है, कॉमा की वजह से जो इमेज एजेस पे इमेज पॉइंट्स होते हैं वो इरेगुलर और अनशार्प शेप के अपीयर होते हैं। कर्वेचर ऑफ द फील्ड, द शार्पेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ कर्व सरफेस नॉट ऑन अ फ्लैट प्लेन। ठीक है, कर्वेचर ऑफ फील्ड क्या क्या सा डिफेक्ट है? इसमें जो शार्पेस्ट इमेज फॉर्म होता है वो कर्व सरफेस में फॉर्म होता है, फ्लैट प्लेन में फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेलीस्कोप। सबसे पहले एक्रोमेटिज्म लेंस। एक्रोमेशन इज द एब्सेंस ऑफ क्रोमैटिक एब्रेशन। एक्रोमेशन क्या है? एक्रोमेशन मतलब जो जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन ना हो। ठीक है, कंपाउंड लेंस फ्री फ्रॉम एब्रेशन इज कॉल्ड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। वो कंपाउंड लेंस जो कि एब्रेशन से फ्री है उसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक क्या है? जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन का डिफेक्ट ना हो। एक्रोमेटिज्म इज डिजायरेबल क्वालिटी इन गुड सर्वेयर टेलीस्कोप।
जो अच्छे सर्वेयर टेलीस्कोप होते हैं उसमें एक्रोमेटिज्म एक डिजायरेबल क्वालिटी होती है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर क्या है? पावर ऑफ टेलीस्कोप टू फॉर्म डिस्टिंग्विशेबल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय स्मॉल एंगुलर डिस्टेंस। टोटली डिपेंड करता है डेफिनेशन पे, ठीक है। फिर आता है एप्लांटिक कॉम्बिनेशन, ए कंपाउंड लेंस फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एब्रेशन। एक्रोमेटिज्म फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, एप्लांटिक फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एब्रेशन। अप्लांटेशन इज द एब्सेंस ऑफ, अप्लांटेशन जो है वो एब्सेंस है किसका? स्पेरिकल एब्रेशन का, ठीक है। प्लांटेशन इज द एब्सेंस ऑफ स्पेरिकल एब्रेशन। फिर डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है कैपेबिलिटी टेलीस्कोप की टू प्रोड्यूस शार्प इमेज, इट इज कैपेबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू प्रोड्यूस शार्प इमेज। इल्यूमिनेशन क्या होता है? इल्यूमिनेशन या कि ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन या कि ब्राइटनेस डिपेंड करता है किस पे? मैग्नीफाइंग पावर पे और नंबर एंड क्वालिटी ऑफ लेंसेज कितने यूज हुए हैं, ठीक है। इल्यूमिनेशन या कि ब्राइटनेस डिपेंड करता है कि इट डिपेंड अपॉन द मैग्नीफाइंग पावर कितनी है लेंस की, और नंबर कितने नंबर ऑफ क्वालिटी, कितने नंबर ऑफ और किस क्वालिटी का लेंस यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करता है इल्यूमिनेशन या कि ब्राइटनेस, ठीक है। इल्यूमिनेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्निफिकेशन के। इल्यूमिनेशन इज इल्यूमिनेशन या कि ब्राइटनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्निफिकेशन एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेंस, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लेंस होगी उतनी कम ब्राइटनेस होगी, जितना ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा उतना कम ब्राइटनेस होगा, ठीक है। एक्रोमेटिक लेंस जो होता है वो फ्री होता है स्फेरिकल एब्रेशन से। एक्रोमेटिक लेंस इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं एब्रेशन क्या होता है। Aberration is the deviation of the ray of light when unequally refracted by a lens so that they do not converge and meet at focus. Aberration क्या है? ray of light का deviation है जब वो unequally refract होते हैं लेंस से, जिसकी वजह से वो कन्वर्ज होके फोकस पे मीट नहीं कर पाते, बट सेपरेट फॉर्मिंग एट एंड indistinct image of the object with prismatically colored image, ठीक है। कुल मिलाकर अपने को ये ध्यान रखना है कि जब डेविएशन होता है रेज ऑफ लाइट में और वो कन्वर्ज होके फोकस पे मीट नहीं कर पाते, और फोकस पे मीट करने की बजाय वो सेपरेट हो जाते हैं और एक इनडिस्टिंक्ट इमेज ऑब्जेक्ट की बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। द हायर मैग्निफिकेशन रिड्यूस ब्रिलियंसी ऑफ इमेज। अभी अपन ने देखा कि अगर मैग्निफिकेशन हाई होगा तो ब्राइटनेस इमेज की कम हो जाएगी। reduces the field of view and waste more of time in focusing, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के। इट इज़ द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर। अब देखते हैं स्पिरिट लेवल क्या होता है। एन इंस्ट्रूमेंट टू इंडिकेट वेदर अ सरफेस इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये अपन मेज़र करते हैं किससे? स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिकेट करता है कि जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, ठीक है। इसमें एक कर्व ग्लास ट्यूब होता है विथ कांस्टेंट इनर डाया। इट कंसिस्ट अ कर्व ग्लास ट्यूब विथ कर्व ग्लास बबल ट्यूब विथ कांस्टेंट इनर डाया। बबल ट्यूब क्या है? बबल ट्यूब इनकम्प्लीटली फिल्ड लिक्विड है। एक बबल ट्यूब होता है उसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है विथ लिक्विड, मोस्टली अल्कोहल फिल्ड होता है क्योंकि इसकी लो विस्कोसिटी होती है और सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ लो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन वो होता है बबल ट्यूब, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होती है बबल ट्यूब की? सेंसिटिविटी है क्या? सेंसिटिविटी है इट इज़ द चेंज ऑफ एंगल टू रिक्वायर्ड मूव द बबल बाय ए सेट डिस्टेंस। सेंसिटिविटी वो एंगल का चेंज है जो इसकी ज़रूरत पड़ती है बबल को एक सेट डिस्टेंस में मूव करने के लिए, ठीक है। यूजुअली 2 mm और सेंसिटिविटी 20 सेकंड की सेंसिटिविटी चाहिए बबल को एक सेट ऑफ एंगल मूव करने के लिए, ठीक है, 2 mm मूव करने के लिए। सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब इज डेजिग्नेटेड बाय रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है। जो लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी है वो डेजिग्नेट होगी रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब से। जो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब का फॉर्मूला है मेज़र करने के लिए वो है अल्फा इक्वल टू एस बाई एन डी इंटू 206265। ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये सेकंड्स में मेजर होगा। एन है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन बबल, एस है स्टाफ इंटरसेप्ट, डी है डिस्टेंस बिटवीन लेवल एंड स्टाफ, ठीक है। एंड 206265 ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब वो फैक्टर देख लेते हैं जो सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनल रेडियस। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। डाया ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ रेडियस डाया के,
ठीक है। फिर आगे देखते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी, टेम्परेचर ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी कम होगी। रफनेस ज़्यादा है, रफनेस अगर कम है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर अगर रफनेस ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी कम होगी। विस्कोसिटी ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी कम होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या कि सरफेस टेंशन ज़्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो स्पेसिफिक जो सेंसिटिविटी है कम होगी। टेम्परेचर, रफनेस, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी कम होगी। ठीक है। अब बात करते हैं लेवलिंग स्टाफ की। लेवलिंग स्टाफ क्या है? लेवलिंग स्टाफ एक ग्रेजुएटेड वुडन या कि एल्यूमिनियम का वर्टिकल पोल है जिसका यूज़ किया जाता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और हाइट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है। लेवलिंग स्टाफ इज अ ग्रेजुएटेड वुडन और एल्यूमिनियम वर्टिकल पोल यूज्ड फॉर मेजरिंग वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स और हाइट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है लेवलिंग स्टाफ। ओके। अब कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं स्टाफ की। सबसे पहले आता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ, रीडिंग डायरेक्टली टेकन बाय लेवल या कि इंस्ट्रूमेंट। रीडिंग इसमें डायरेक्टली ली जाती है, एक मैन देखता है टेलीस्कोप में। ठीक है। डायरेक्टली टेकन बाय लेवल और ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट, मैन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप। इसको यूज़ किया जाता है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। इट इज़ यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। लीस्ट पॉइंट तो इसका होता है 5 mm सेल्फ रीडिंग स्टाफ का। इसमें ईच मीटर में 200 डिवीज़न होते हैं, 200 डिवीज़न पर मीटर। ब्लैक वाइट डिवीज़न होता है हर 5 मीटर पे अल्टरनेटिवली। ठीक है। लेवल मैन शुड बी मोर एफिशिएंट कंपेयर टू स्टाफ मैन। इसमें लेवल मैन जो होता है वो बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए कंपेयर टू स्टाफ मैन। इसकी जो विजिबिलिटी है वो 200 मीटर की विजिबिलिटी है। ठीक है। 200 मीटर दूरी तक से देखा जा सकता है। अब कुछ टाइप्स हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ के, वो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है सॉलिड, स्ट्रेट, सॉलिड या कि स्ट्रेट या कि रुड़की पैटर्न स्टाफ। फिर है फोल्डिंग या कि हिंज स्टाफ। फिर है टेलीस्कोप और एसओपी विथ स्टाफ, सॉफ्ट स्टाफ। फिर है इनबार प्रिसिशन स्टाफ। ठीक है। ये कुछ टाइप के सेल्फ रीडिंग स्टाफ हैं। सबसे पहले बात आती है सॉलिड स्टाफ की। इट इज़ इन सिंगल पीस लेंथ, 3 मीटर का, बहुत ही सुटेबल होता है प्रिसाइज लेवलिंग के लिए। फिर फोल्डिंग स्टाफ क्या है? 2 पीसेस में बना होता है वेल सीजन टिम्बर के, जिसकी दोनों की लेंथ होती है 2 मीटर। ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका नाम है फोल्डिंग स्टाफ। फिर आता है टेलीस्कोपिक स्टाफ। इसको 3 पीसेस में बना होता है। लोअर पार्ट जो होता है स्टाफ का उसका लेंथ होती है 2 मीटर, और बाकी जो अपर दोनों पार्ट है स्टाफ लेंथ का, स्टाफ का, उन दोनों की लेंथ होती है 1 मीटर। ठीक है। 3 पीसेस में बना होता है। लोअर पार्ट जो होता है उसकी लेंथ होती है 2 मीटर, अपर पार्ट दोनों जो होते हैं उनकी लेंथ होती है 1-1 मीटर। ठीक है। अब बात करते हैं इनवार प्रिसिशन स्टाफ क्या है। दिस टाइप ऑफ लेवलिंग स्टाफ आर यूज फॉर फर्स्ट ऑर्डर लेवलिंग। इस तरह के जो लेवलिंग स्टाफ होते हैं उसका यूज़ किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर लेवलिंग के लिए एंड फॉर चैलेंजिंग वर्क। ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेवलिंग स्टाफ आर यूज फॉर फर्स्ट ऑर्डर लेवलिंग एंड फॉर चैलेंजिंग वर्क ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होता है, जैसे टनल्स हो गए, रोड्स हो गए, डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पे इनवार प्रिसिशन स्टाफ का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लेवलिंग के लिए जहाँ पे चैलेंजिंग वर्क हो, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हो। ठीक है। तो ये था सेल्फ रीडिंग स्टाफ। अब बात करते हैं टारगेट स्टाफ की। ठीक है। टारगेट स्टाफ क्या है? रीडिंग, इसमें जो रीडिंग है उसको लिया जाता है किसके द्वारा? स्टाफ मैन या कि एक कोई टारगेट मैन होता है उसके द्वारा। यूज फॉर लार्जर डिस्टेंस एंड वेरी प्रिसाइज वर्क। काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है और जब प्रिसीजन ऑफ वर्क बहुत हाई हो तब यूज़ किया जाता है। इसमें टारगेट स्टाफ में बर्नियर प्रोवाइड किया जाता है फॉर एक्यूरेट रीडिंग। बर्नियर इज प्रोवाइडेड ऑन टारगेट स्टाफ फॉर एक्यूरेट रीडिंग। एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस्ड स्टाफ मैन की ज़रूरत होती है। ठीक है। एक्सपीरियंस स्टाफ मैन इज रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं फंडामेंटल एक्सेस ऑफ लेवल की। सबसे पहले परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। ठीक है। परमानेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लेवल में सबसे पहली चीज़ क्या है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन या कि लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू द बबल एक्सिस। जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन या कि जो लाइन ऑफ साइट है एंड लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू द बबल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया पहला परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। ठीक है। इसके लिए पेग टेस्ट किया जाता है टू इंश्योर दिस। ठीक है। फिर दूसरा क्या है?
लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट शुड कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप. line of collimation and line of sight should coincide with axis of telescope. ठीक है. फिर तीसरा क्या है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस. एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. ये तीन हो गए परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल. ठीक है. दो पैक टेस्ट किया जाता है टू इंश्योर दिस. टू पैक टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर दिस. क्या, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस. ये तीनों ध्यान रखना है. परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल. फिर टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या है, सेटिंग, लेवलिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स. सेटिंग, लेवलिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स. ठीक है. इसको दो स्टेप में किया जाता है, बाय फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है. During the leveling, level instrument should be kept in mind that जो 2 फुट स्क्रू है should be rotate simultaneously either inward or downward direction or outward direction with both hand. लेवलिंग के दौरान ये दिमाग में होना चाहिए कि जो 2 फुट स्क्रू है should be rotate simultaneously. ये दोनों फुट स्क्रू हैं, इन दोनों को एक साथ रोटेट करना है, या कि इनवर्ड रोटेट करें या कि आउटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करें, दोनों हाथ से. ठीक है. ये लेवल इंस्ट्रूमेंट के लेवलिंग के टाइम इस दिमाग में होना चाहिए कि जो दोनों फुट स्क्रू हैं उनको रोटेट करना है साइमल्टेनियसली, या कि इनवर्ड या कि आउटवर्ड विथ बोथ हैंड्स. ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि लेवलिंग में यूज़ होते हैं, वो देख लेते हैं. वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. वो एक्सिस जिसके अबाउट जो टेलीस्कोप है उसको रोटेट किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ठीक है. उसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस. ये अपन थियोडोलाइट में ये सब चीज़ें और डीप से पढ़ेंगे, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी. ठीक है. एक्सिस जिसके अबाउट टेलीस्कोप रोटेट होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ठीक है. हॉरिजॉन्टल या कि जिसको ट्रिनियन एक्सिस बोलते हैं, तो वो एक्सिस जिसके अबाउट विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेट इन वर्टिकल प्लेन. प्लेन वर्टिकल होगा और एक्सिस जो रोटेट होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट होगी. तो वो एक्सिस जिसके अबाउट टेलीस्कोप रोटेट करता है किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में. तो मतलब वर्टिकल एक्सिस में जो एक्सिस से रोटेट करेगा टेलीस्कोप का हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा. हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप रोटेट करेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में करेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप रोटेट करेगा वो वर्टिकल एक्सिस में करेगा. ठीक है. अब देखते हैं बैक साइड क्या है. ये फर्स्ट रीडिंग है जो कि सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद लिया जाता है. ठीक है. और ये फोर साइड क्या है, ये लास्ट रीडिंग है जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से ली जाती है. इसकी ये जो फोर साइड है वो इंडिकेट करता है शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. इंटरमीडिएट साइड क्या है, सारी रीडिंग्स जो बैक साइड और फोर साइड के बीच लिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड. चेंज पॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर फोर साइड एंड बैक साइड बोथ रीडिंग टेकन. वो पॉइंट जहाँ पे दोनों फोर साइड और बैक साइड रीडिंग ली जाती है उसको बोलते हैं चेंज पॉइंट. ये बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस आर केप्ट इक्वल ड्यूरिंग लेवलिंग ऑब्जर्वेशन. अगर लेवलिंग ऑब्जर्वेशन के दौरान बैक साइड और फोर साइड की डिस्टेंस इक्वल रखी जाए तब जो इफेक्ट है रिफ्रैक्शन का और अर्थ कर्वेचर का वो जीरो हो जाएगा. ठीक है. देन द इफेक्ट ऑफ बोथ रिफ्रैक्शन एंड अर्थ कर्वेचर विल बी जीरो. ठीक है. अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग की. प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग क्या है, टू ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट विथ रिस्पेक्ट टू विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स अबव और बिलो दिस लाइन ऑफ साइट आर फाउंड. ठीक है. यह है प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, इसको ध्यान रखना है. प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग क्या है, टू ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अबव और बिलो दिस लाइन ऑफ साइट आर फाउंड. कुल मिला के जो लेवलिंग का प्रिंसिपल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को फाउंड करना है. ठीक है. इफ द पॉइंट इज लोअर स्टाफ रीडिंग विल बी ग्रेटर. अगर पॉइंट नीचे है तो स्टाफ रीडिंग ज़्यादा, बट स्टाफ की जो रीडिंग होगी ज़्यादा होगी. सीधी सी बात है. अगर पॉइंट लोअर है तो यहाँ से मेज़र करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हायर वैल्यू आएगी. पॉइंट ऊपर है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी रीडिंग वो कम रीडिंग आएगी. ठीक है. हाइट ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड. एलिवेशन ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ये बेंचमार्क है प्लस यहाँ से जो बैक साइड ली जाती है इस, तो इसकी हाइट हो गया
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर, ठीक है। मतलब 100 बेंच मार्क है प्लस एक्स जो हाइट है बैक साइड की, वो हो गया 100 प्लस एक्स। तो एलिवेशन ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग एट दैट पॉइंट। तो आर एल कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइड, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज एलिवेशन और रिड्यूस लेवल ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल। ये एलिवेशन या कि रिड्यूस लेवल है लाइन ऑफ कॉलिमेशन का मीन सी लेवल से विद रिस्पेक्ट टू डेटम। मीन सी लेवल कहाँ पे है, मुंबई पे, इंडिया, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ रिड्यूस लेवल कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ रिड्यूस लेवल। सबसे पहला मेथड है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड में अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं फॉर एवरी सेटअप ऑफ लेवल एंड डिटरमाइन करते हैं आर एल ऑफ एवरी पॉइंट्स, ठीक है। दिस मेथड कंसिस्ट टू फाइंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एवरी सेटअप ऑफ लेवल एंड डिटरमाइन आर एल ऑफ एवरी पॉइंट्स। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, बेंच मार्क या कि आर एल प्लस बैक साइड या कि इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो आर एल हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइड। अर्थमेटिक चेक कैसे लगेगा, सिग्मा ऑफ बैक साइड माइनस सिग्मा ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स होते हैं 2 होते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में। दूसरा मेथड क्या है, राइज एंड फॉल मेथड। ये जो दोनों मेथड्स हैं ये न्यूमेरिकल करते वक्त यूज़ आते हैं, ठीक है। बस बेसिक अपने को इसके फार्मूलाज और चेक्स ध्यान रखने हैं। राइज और फॉल मेथड क्या है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। इस मेथड में होता है डिटरमाइन करते हैं डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स में। कैसे डिटरमाइन करते हैं, कंपेयर करके बाय ईच पॉइंट विद द इमीडिएट प्रीसीजिंग पॉइंट, जो हर पॉइंट के कंपैरिजन करके उसके जस्ट प्रीवियस पॉइंट से, है ना। तो दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स बाय कंपेयरिंग ईच पॉइंट विद इमीडिएट प्रीसीजिंग पॉइंट। अगर स्टाफ रीडिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब फॉल है, स्टाफ रीडिंग कम है तो इसका मतलब राइज है, सीधी बात है। अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, अगर रीडिंग ज़्यादा आई है तो इसका मतलब फॉल है, अगर रीडिंग कम आई है तो इसका मतलब राइज है, ठीक है। चेक वही सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इज इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल एंड लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चेक पॉइंट इसमें 3 होंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में टोटल नंबर ऑफ चेक कितने थे, 2, ठीक है। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड में कंपैरिजन देख लेते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड लेस लेबोरियस है और काफ़ी इजी मेथड है, ठीक है। राइज एंड फॉल मेथड टीडियस मेथड है, लेबोरियस मेथड है और इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। और इसमें जो चेक प्रोवाइड करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में वो सिर्फ बैक साइड और फोर्थ साइड में करते हैं, इंटरमीडिएट साइड में कोई चेक प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। मतलब 2 चेक प्रोवाइड होता है। और जो राइज एंड फॉल मेथड में कंप्लीट चेक प्रोवाइड करते हैं बैक साइड, फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड में, मतलब 3 चेक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है वो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के लिए सूटेबल है और राइज एंड फॉल जो है वो फ्लाई लेवलिंग के लिए सूटेबल है जहाँ पे कोई इंटरमीडिएट साइड ना हो, ठीक है। सूटेबल फॉर फ्लाई लेवलिंग वेयर देयर इज़ नो एनी इंटरमीडिएट साइड। और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है उसमें थोड़ा एरर होता है, ठीक है। और इट हैव मोर एरर, काफ़ी एरर होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में। और जो राइज एंड फॉल मेथड है उसमें एरर बहुत ही कम ऑकर होता है, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मोर यूजफुल है अगर इफ़ देयर आर मेनी रीडिंग टू बी टेकन बाय द सिंगल सेटिंग ऑफ लेवल, ठीक है। अगर काफ़ी सारी रीडिंग लेना है बाय सिंगल सेटिंग ऑफ लेवल, सिंगल सेटिंग लेवल के सिंगल सेटिंग करके, तब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड काफ़ी यूजफुल है, मोर यूजफुल इफ देयर आर मेनी रीडिंग्स टू बी टेकन बाय द सिंगल सेटिंग ऑफ लेवल, ठीक है। और राइज एंड फॉल मेथड का भी यूजफुल है, यूजफुल वेयर लेस रीडिंग्स आर टू बी टेकन, जहाँ पे कम रीडिंग्स लेना है, मतलब कुल मिला के जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीडिंग लेना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूजफुल है। और जहाँ पे कम रीडिंग्स लेना है, यूजफुल वेयर लेस रीडिंग हैज़ टू बी टेकन आफ्टर सिंगल सेटिंग ऑफ लेवल, वहाँ पे राइज एंड फॉल मेथड यूज़ करें, ठीक है। तो एग्जांपल इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का क्या है, प्रोफाइल लेवलिंग एंड क्रॉस लेवलिंग। और राइज एंड फॉल मेथड का एग्जांपल क्या है, फ्लाई लेवलिंग, अभी अपन ने बात की इन चेक और फ्लाई लेवलिंग, ठीक है। अब कुछ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात करते हैं। कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, सी माइनस 0.0785d², ये अपने को याद रखना है, ठीक है। यह हमेशा निगेटिव होता है। स्टाफ रीडिंग इंक्रीज होती है ड्यू टू कर्वेचर के बढ़ने से, स्टाफ रीडिंग इंक्रीज होती है। सीसी को मेजर करते हैं मीटर में, डी होता है किलोमीटर में, ठीक है। फिर आता है रिफ्रैक्शन करेक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है वो 0.0112d²,
ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और स्टाफ रीडिंग डिक्रीज होती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, कंबाइंड करेक्शन की बात करें तो सीसी और ये दोनों को ऐड कर देंगे, सीसी प्लस सी आर, कंबाइंड करेक्शन सीसी प्लस सी आर। ठीक है, ये हमेशा निगेटिव आएगा, जो कि आएगा -0.067 डी स्क्वायर। ठीक है, एरर इन लेवलिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज कंपनसेटिंग। लेवलिंग में रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर होता है वो कंपनसेटिंग एरर होता है। ठीक है, एरर इन लेवलिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल ऑरिजिन की। तो ये होता है 0.067 डी स्क्वायर। एच क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, और डी है वो डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड द हाइट ऑब्जेक्ट, या कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल ऑरिजिन। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.855 अंडर रूट एच। ठीक है, डिस्टेंस को किलोमीटर में रखेंगे, एच को मीटर में रखेंगे। ठीक है, अगर हाइट ऑफ टावर h1 है और ऑब्जेक्ट की हाइट, एक ऑब्जेक्ट भी है जिसकी हाइट h2 है, तब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 3.855 अंडर रूट h1 प्लस अंडर रूट h2। h1 h2 को मीटर में रखेंगे, डी आएगा किलोमीटर में। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग की। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप द लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर किसी 2 पॉइंट पे लेवल को सेटअप करना पॉसिबल ना हो, मतलब कि अगर रिवर आ गई, कोई पॉन्ड आ गया, कोई लेक आ गया, तब रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द रेसिप्रोकल लेवलिंग इज एम्प्लॉयड टू कैरी फॉरवर्ड द लेवल ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट आउट द लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन केस ऑफ लेवलिंग अक्रॉस रिवर, पॉन्ड, लेक कुछ भी आ गया, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। एरर ड्यू टू कोलिमेशन, कर्वेचर एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाते हैं इस मेथड से। एरर ड्यू टू कोलिमेशन, कर्वेचर एंड पार्शियली रिफ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड बाय दिस मेथड। ठीक है, एवरेज लेवल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख दिया। ठीक है, यहाँ से मेज़र करेंगे, ये एच आ गया, फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एक बार रखेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे, तो एक फार्मूला बन जाएगा, एवरेज लेवल डिफरेंस इक्वल टू बी माइनस ए प्लस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ए होगा, जब यहाँ से मेज़र करेंगे तो इसकी बैक साइड यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फोर साइड कितना आया, ए और बी हो गया। फिर यहाँ पे रखेंगे इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ के बैक साइड सी हो गया, और यहाँ पे मेज़र करेंगे तो डी। तो क्या हो गया, बी माइनस ए प्लस सी माइनस डी अपॉन 2, ये इससे आ जाएगा एवरेज लेवल डिफरेंस। ठीक है, डिग्री ऑफ प्रिसिशन की बात करते हैं तो क्या होता है डिग्री ऑफ प्रिसिशन, परमिसिबल क्लोजिंग एरर जो होगा वो होगा ई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अंडर रूट एम। ठीक है, ई है परमिसिबल क्लोजिंग एरर फीट में, अगर यही एम में देखें तो ई डैश इक्वल टू प्लस माइनस सी डैश अंडर रूट के। ठीक है, ये है परमिसिबल क्लोजिंग एरर एम में। सी और सी डैश क्या है, परमिसिबल क्लोजिंग कांस्टेंट है। एम है डिस्टेंस इन माइल और के है डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, एम में निकालने के के को रखेंगे किलोमीटर में। ठीक है, ठीक है, अब कुछ टाइप ऑफ सर्वे और उस पर्पस देखते हैं और उसका एरर देखते हैं। ठीक है, रफ लेवलिंग रिकनेंस सर्वे के लिए करेंगे तो जो एरर फीट में होगा प्लस माइनस 0.4 अंडर रूट एम होगा, और में कितना होगा, प्लस माइनस 100 अंडर रूट के। ऑर्डिनरी लेवलिंग करेंगे फॉर लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन सर्वे, तो जो एरर होगा में 24 अंडर रूट के होगा, प्लस माइनस 24 अंडर रूट के। एक्यूरेट लेवलिंग करेंगे फॉर प्रिंसिपल एंड बेंचमार्क फॉर एग्जिस्टिंग सर्वे, तो जब एरर होगा वो 12 अंडर रूट के होगा, प्लस माइनस 12 अंडर रूट के। प्रिसाइज लेवलिंग करेंगे फॉर बेंच मार्क्स एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स, तब जो एरर होगा वो प्लस माइनस 4 अंडर रूट के होगा। वेरी प्रिसाइज लेवलिंग करेंगे तो प्लस माइनस 1 अंडर रूट के। ठीक है, तो रफ लेवलिंग के लिए 100 अंडर रूट के, प्लस माइनस 100 अंडर रूट के। ऑर्डिनरी लेवलिंग के लिए 24 अंडर रूट के, एक्यूरेट लेवलिंग के लिए 12 अंडर रूट के, प्रिसाइज लेवलिंग के लिए 4 अंडर रूट के, एंड वेरी प्रिसाइज लेवलिंग के लिए 1 अंडर रूट के प्लस माइनस। ठीक है, एरर्स इन लेवलिंग की बात करें तो 3 तरह के एरर देखने को मिलते हैं लेवलिंग में। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू नेचुरल कॉज एंड पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में जैसे अगर इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट किया गया है, बबल स्लगिश है, स्लगिश बबल है, ओवर सेंसिटिव बबल है, कुछ है जो ऑब्जेक्टिव ट्यूब है वो डैमेज्ड है, डिफेक्टिव है, या कि लूज ऑब्जेक्टिव ट्यूब है, ग्रेजुएशन ऑफ स्टाफ में कुछ एररनेस है, तो वो एररनेस जो मतलब इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आए उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो नेचुरल कॉज की वजह से एरर आए
जैसे कर्वेचर ऑफ अर्थ हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड विंड वाइब्रेशन की वजह से, तो वो एरर हो गया एरर ड्यू टू नेचुरल कॉज। ठीक है, पर्सनल एरर, वो एरर जो पर्सनल पर्सनल कॉज की वजह से है, जैसे एरर इन सेटिंग ऑफ लेवल, फोकस करने में एरर हो गया, डिफेक्टिव बाइसेक्शन ऑफ टारगेट, केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आया, तो वो आ जाएगा पर्सनल एरर में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लेवलिंग कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरिया की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।